हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माय पैशन टीचिंग में और अपने इडियम फ्रेजेस की नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे फ्रॉम लेटर डी एंड ई। तो फर्स्ट हमारा है आज का डिग द ग्रेव। डिग द ग्रेव। डिग का मतलब क्या होता है? खोदना कोई चीज़, ठीक है। तो यानी अगर हम कुछ खोद रहे हैं तो यानी हम उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो या तो टू डिस्ट्रॉय या उसको धुंधला बना रहे हैं। टू टार्निश। टू टार्निश। डिग द ग्रेव। कुछ चीज़ खोदेंगे तो हम यानी डिस्ट्रॉय करेंगे। नेक्स्ट है ड्रॉ द लॉन्ग बो। ड्रॉ द लॉन्ग बो का मतलब होता है एक्साजरेट। एक्साजरेट। मतलब बढ़ा चढ़ा कर बोलना। ड्रॉ द लॉन्ग बो। थर्ड है डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस, ये हमने प्रेपोजिशन के टाइम किया था कि डाई के साथ इन आता है। ये एक मतलब मुहावरा है। डाई इन हार्नेस मतलब डाई वाइल वर्किंग। मतलब कोई पोजीशन पे कुछ काम कर रहा है और उसकी उस समय मौत हो जाती है। जैसे हमारे प्रिंसिपल की मौत हो गई तो वो डाई इन हार्नेस हुआ वाइल वर्किंग। नेक्स्ट है हमारा डच करेज। डच करेज। तो डच करेज मतलब ब्रेवरी। ब्रेवरी अंडर अल्कोहलिक इन्फ्लुएंस। मतलब शराब पीकर कोई ब्रेवरी का काम करना से हम बोलेंगे डच करेज। नेक्स्ट है डेयर डेविल। डेयर डेविल। डेयर कर रहा है, डेविल मान लो किसी का नाम है तो यानी वो फियरलेस है। फियरलेस पर्सन। डेयर डेविल मतलब फियरलेस पर्सन। नेक्स्ट है डेड ब्रोक। डेड ब्रोक। डेड ब्रोक का मतलब होता है पेनीलेस। पेनीलेस मतलब लैक ऑफ मनी है। जिसके पास लैक ऑफ मनी है उसे हम कहेंगे डेड ब्रोक। मरा प्लस टूटा हुआ। एक तरह से कौन होगा? जो बहुत ही पुअर होगा, जो बहुत ही गरीब होगा। तो आई होप गाइस आपको ये समझ आए होंगे। कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप इनको 2-3 बार रीड करेंगे तो आप इनको बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट है डाउन एंड कट। डाउन एंड कट। तो ये भी एक तरह से हमें क्या लग रहा है कि नेगेटिव सेंस में लग रहा है कि डाउन भी है और फिर कटा हुआ भी है। तो इट मीन्स वो पुअर भी है एंड रियून बर्बाद हुआ भी है। मान लो किसी के साथ कोई ट्रेजेडी हो गई है, बर्बाद हो गया वो और साथ में पुअर भी है, तो उसे बोलते हैं हम डाउन एंड कट। नेक्स्ट है ड्रैकोनियन लॉ। ड्रैकोनियन लॉ। ड्रैकोनियन लॉ मतलब एक्सट्रीमली सीवियर लॉ। एक्सट्रीमली सीवियर लॉ मतलब किसी के ऊपर बहुत भारी भरकम कानून लगा देना। एक्सट्रीमली सीवियर लॉ। नेक्स्ट है डाई हार्ड। डाई हार्ड। डाई हार्ड का मतलब होता है परसिस्टेंट इन स्ट्रगल। मतलब कह देंगे बहुत ही मुश्किल से मरेगा क्योंकि वो अपने स्ट्रगल करने में परसिस्टेंट है, लगातार स्ट्रगल कर रहा है। तो डाई हार्ड। नेक्स्ट है डेज ऑफ रेकोनिंग। डेज ऑफ रेकोनिंग। डेज ऑफ रेकोनिंग मतलब टाइम टू आंसर। टाइम टू आंसर फॉर वंस एक्शंस। मान लो हमारा कोई पड़ोसी है या कोई हमारा दुश्मन है, वो हमें बहुत टाइम से चिढ़ा रहा है, कोई मतलब एक्शन कर रहा है वो हमारे ऊपर, हम कोई जवाब नहीं दे रहे, लेकिन एक दिन ऐसा टाइम आता है कि हम उसके एक्शन देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वो टाइम आ गया है, मतलब डेज ऑफ रेकोनिंग।
डाउन इन द माउथ, डाउन इन द माउथ, डाउन इन द माउथ, कोई चीज़ बिल्कुल गले में उतर गई है, मतलब आउट ऑफ एलिमेंट्स, आउट ऑफ एलिमेंट्स। अगर मान लो किसी को डाउन इन माउथ बोलेंगे जब कभी किसी को हैवी लॉस हो जाता है, हैवी लॉस, तो उसको हम बोलते हैं डाउन इन माउथ। तो गाइज़ आई होप आपको ये नेक्स्ट 5 भी समझ आ गए होंगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप इनको 2-3 बार रीड करेंगे तो आपको ये इजीली लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट है, बहुत बार बहुत एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, डॉग इन द मंजार, मंजार बोलो, मैंजर बोलो, मैंगर बोलो, ठीक है। मंजार क्या होता है कि डॉग को कोई खुजली रोग लग जाता है, तो मान लो उसको खुजली रोग लगा है तो वो कुछ ऐसा काम ना तो करेगा, मतलब कोई ऐसा काम जो वो नहीं कर पाएगा वो दूसरों को करने भी नहीं देगा, खुजली कर करके लोगों को इरिटेट कर देगा। तो यानी ए पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम enjoying what he himself cannot, जो वो खुद एंजॉय नहीं कर सकता दूसरों को भी उससे वंचित रख देता है, ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं डॉग इन द मैंजर। नेक्स्ट है डैम्प स्क्वीम, डैम्प स्क्वीम, डैम्प स्क्वीम का मतलब होता है कंप्लीट फेलियर। किसी ने कुछ मेहनत की या कुछ भी, तो मान लो अगर पाकिस्तान का पीएम कहीं गया है तो वो उसका कंप्लीट फेलियर है, उसका वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो उसे हम बोल सकते हैं डैम्प स्क्वीम। तो ये थे डी वाले। नेक्स्ट है हमारे ई वाले। ई का हमारा फर्स्ट है ईट हम्बल पाई, ईट हम्बल पाई। तो ईट हम्बल पाई का मतलब हम्बल पाई, मान लो एक टुकड़ा है उसे वो ईट करना पड़ा, तो टू एपोलोजाइज, माफ़ी मांगना, टू एपोलोजाइज। नेक्स्ट है ईट वंस वर्ड्स, अपने ही शब्द खाना, मतलब अपना कहा हुआ वापस लेना, टेक अ स्टेटमेंट बैक। नेक्स्ट है एंड इन स्मोक, एंड इन, ये भी काफ़ी बार बहुत एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, एंड इन स्मोक या फियास्को, फियास्को। तो अगर कोई चीज़ एंड इन स्मोक हो जाती है, कुछ नहीं मिला इससे, मतलब कम टू नथिंग, कुछ नहीं मिला उस चीज़ से हमें, कम टू नथिंग। तो गाइस मैं अब दोबारा से फिर कह रही हूँ कि ये बहुत इजी हैं, आप इनको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको ये इजीली लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट है ई से स्टार्ट होने वाला एग ऑन, एग ऑन, किसी चीज़ पे एग, तो यानी वो उस पर डिपेंड है, एग ऑन मतलब डिपेंड ऑन, सॉरी डिपेंड ऑन नहीं है। एग ऑन का मतलब होता है प्रेरित करना, टू अर्ज समवन, किसी को प्रेरित करना, किसी काम के लिए प्रेरित करना, एग ऑन, टू अर्ज somebody या someone। नेक्स्ट है ईक आउट, ईक आउट, ईक हमने अपने वोकेबलरी सेशन में भी पढ़ा था। ईक का मतलब कि चीज़ों का बहुत कम यूज़ करना है ना, ताकि लंबे समय तक चल सके। और यहाँ पर वही ईक आउट मतलब एक तरह से जोड़ना, संग्रह करना, यानी फिर सप्लीमेंट इनकम, सप्लीमेंट इनकम को हम ईक आउट बोलते हैं। जैसे एक मान लो किसी की परमानेंट जॉब लगी हुई है, वो ठीक है, लेकिन वो पार्ट टाइम भी कुछ काम करता है, तो उसको हम बोलते हैं ईक आउट। एवरी डॉग हैज़ हिज डे, एवरी डॉग हैज़ हिज डे, ये भी हम बोलते हैं कि हर कुत्ते का दिन आता है, तो यानी गुड फॉर्च्यून कम्स सूनर और लेटर, सूनर और लेटर। एवर एंड एनॉन, एवर एंड एनॉन मतलब नाउ एंड देन,
यानी समटाइम्स, नॉट वेरी फ्रिक्वेंटली, समटाइम्स, एवर एंड एनोन। एंड द लास्ट वन इज़ एन आई वॉश। एन आई वॉश जस्ट ए प्रिटेंस, दिखावा, मतलब ऐसे आई वॉश करके दिखा दी कि हाँ मेरे आंसू आए हैं, तो यानी ये क्या हुआ, एक तरह से दिखावा हुआ, ए प्रिटेंस। ठीक है, तो दिखावा जिसे हम बोल सकते हैं। तो गाइस ये थे हमारे डी और ई से जो अपने इडियम्स फ्रेजेस बनते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अपने एफ से शुरू होने वाले कर लेंगे, मतलब ऑलमोस्ट एक लेटर से ही, नहीं तो 2 लेटर के एक दिन में हमारे ईजिली हो जाएंगे। तो ई तक यानी हमारे 5 लेटर्स के हो चुके हैं, 21 लेटर के बचे हैं, तो बहुत जल्दी ही हो जाएंगे आई होप। तो गाइज़ अगर आपको मेरा ये सेशन पसंद आया है और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो आपके फ्रेंड्स भी इन चीज़ों का लाभ उठा पाएँ। और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कितने इडियम्स फ्रेजेस लर्न हो चुके हैं। और अगर आपको कोई डाउट है या मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।